आईएएस ऑफिसर बन गया तो क्या तेरे में बहुत चर्बी चढ़ गई है? मनोहर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मेरे भाई को एक्सीडेंट हुआ क्या? अरे कुछ बोलो तो। नहीं भाई, किसी ने इन्हें मार के ग्राउंड में फेंक दिया था। कौन है वो? कौन है वो? मेरे भाई को, इस दामोदर के भाई को मारने वाला कौन है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मुंबई का लड़का है भाई, उसका नाम चंदू है। तुम लोग क्या वहां पर मक्खियां मार रहे थे? आधे घंटे में वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है भाई। रुक जाओ, तुम में से कोई भी उसके ऊपर हाथ मत उठाना, क्योंकि उस कमीने को मैं ही काटूंगा। ये तो दामोदर के आदमी लग रहे हैं यार। बता, चंदू कहाँ है? मुझे नहीं पता। बता बता, चंदू किधर है? बता, चंदू किधर है? चंदू कहाँ है? बता, जल्दी बोल। आप किधर है? अबे बोल, चंदू कहाँ है? बता नहीं तो जान से मार दूंगा। चंदू, दामोदर के आदमी लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उनके यहाँ आने से पहले तू चला जा। दामोदर अभी कहाँ मिलेगा? ओल्ड सिटी। कौन है रे तू? चंदू। चंदू कहीं भी मिले उसे ले आओ, मैं काटूंगा। यही कहा था ना तुमने? वही चंदू हूं। फिर से समझाता हूं, सुनो। जिस चंदू ने मेरे भाई को मारा उसे यहां घसीट कर लाओ, यही कहा था ना तुमने? वही चंदू हूं। नरेश, तुम्हारे भाई ने जिसे मारा था वो मेरा दोस्त है। जानते हो वो अनाथ है, लेकिन पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में नंबर वन। उस बेचारे से एक गलती हो गई। हॉकी मैच में ओपोनेंट टीम में तुम्हारे भाई के साथ फाइनल तक पहुंचा। कंफर्म था कि नरेश ही जीतेगा, कंफर्म। तुम्हारे भाई को हारने का डर था तो विड्रॉ करने के लिए कहा। लेकिन तुम्हारा भाई मनोहर तुम्हारी तरह ही एक छटा हुआ बदमाश है। 6 लोगों ने मिलकर नरेश को तब तक मारा जब तक उसके हाथ पैर नहीं टूट गए। उसका दोबारा उठकर चलना मुश्किल है। वो पेन क्या होता है बताने के लिए मैंने तेरे भाई को मारा। बाकी के 5 लोग अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है? तो मैं चलता हूं। जान से मार डालो इसे।
मुंबई की हो क्या? जय महाराष्ट्र। चल यहाँ से। कोई एक बार गलती करता है तो माफ किया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं। कब कौन आकर जान की धमकी देगा, इस डर में जीना पड़ता है हमें। कभी कॉलेज में झगड़ा करता है और कभी कभी सड़क पे झगड़ा करता है। कुछ दिन पहले इसने मिनिस्टर के भाई को मारा और आज उस गुंडे दामोदर को मार कर आ रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझता है। छे! उसने एसपी को फोन किया और बोला कि इस घर में मुझे एक मर्डर करना है, 2 घंटे तक इस एरिया में मत आइएगा। वो तो अच्छा हुआ एसपी मेरे पहचान का था। तुम्हारे जीजा को फोन कर दिया है, वो वहीं पर किसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। जाओ। चाहे जो भी हो जाए, मैं तो यहाँ से चली। एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए तो और रुक जा। यहाँ इस हैदराबाद में मैंने पहले से सुना था, पर आज आंखों से देख भी लिया। ओहो हो, जहाँ देखो वहाँ राउडिज्म। इतने लोगों के सामने वो लोग जानवरों के जैसे झगड़ा कर रहे थे। ये सब यहाँ के लिए मामूली बात है बेटी। ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा अंकल। नेक्स्ट हॉलीडेज में मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। आप इसे ही बैंगलोर भेज दीजिएगा। माँ, मामा अब तक क्यों नहीं आए? वो कंफर्म आने वाले तो है ना? आ जाएंगे, शायद ट्रेन लेट हुई होगी। अगर ट्रेन लेट हुई है ना, तो मुझे पूरा यकीन है उसमें इसका हाथ होगा। कितना हो भाई? 135 रुपया। इतना क्यों? मैं तुझे नया दिख रहा हूँ क्या? हाँ? मीटर में इतना ही आया। मुझे लगता है आ ही गया तुम्हारे मामा। ये कभी नहीं सुधरेगा। आए मेरे चुन्नू मुन्नू। जीजू आप तो बिल्कुल नहीं बदले। हाँ क्या? अच्छा ये ले। आहा, वहाँ मेरे पिताजी ने आपके ऊपर भरोसा करके इसे यहाँ भेजा, इसे सुधारने के लिए, और आप इसी के साथ मजाक कर रहे हैं। ऐसे सुधरेगा ये? हाँ, तुम्हारे पापा ने कौवे को कोयल की आवाज निकालने के लिए भेजे। जब पता है ऐसा हो नहीं सकता तो कोशिश करने का क्या फायदा है, बोलो। जीजू आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दीदी अरे छोड़ छोड़ छोड़, क्या कर रहा है? छोड़, मुझे चक्कर आ रहा है। पागल हो गया क्या? ये क्या, तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो क्या? एकदम दुबली हो गई हो। बाय। ए रुको 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 रुको, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कैसी? वो पास में एक लड़की रहती थी ना, उसका क्या हुआ? उस लड़की ने ऑलरेडी 4 लवर्स बदल लिए हैं और 5वें की तलाश में है। छे, दूसरी कोई है क्या? मामा, बाजू में एक गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ? अभी ये बेशर्म आ गया है तो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। डाउट ही नहीं है। हाँ। चंदू, नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो दीदी।
बाजू वाली शोभा के घर में उसका भाई आ गया है। ये नाम क्या है? चंदू, स्मार्ट गाय, रफ लुक, 6 feet height, no girlfriends। हाँ? हे फ्रेंड्स, आज से हम शोभा को दीदी नहीं भाभी बुलाएंगे। हैदराबाद का राउडी। राउडी? कौन है वो? देख मत, वो वही टेबल पर बैठा है सामने। लेकिन ये बैंगलोर क्यों आया हुआ है? हाँ, अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को बचाने का हमारे पास यही एक मौका है। मुचिकिता, ओए, आर यू फ्रेशर? इस कॉलेज में आने से पहले इस ग्रेट क्लिंटन से मिलकर परमिशन लेनी पड़ती है। डार्लिंग, इसे हम क्या पनिशमेंट देंगे? धूप में बिना कपड़े के खड़ा करेंगे क्या? नहीं तो शर्ट पैंट पे काला रंग लगाकर पूरे कॉलेज में घुमाएंगे क्या? मेरे नाम के खान भाई की तरह टकला करके घुमाएंगे क्या? That's final, I think. Hey, come on, man. Come on. Do it. What are you waiting for? इसका मतलब ये राउडी हमारे क्लिंटन को मारने के लिए यहाँ आया हुआ है। चंदू से पंगा मत लेना। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों बॉस? देख लिया मेरी ताकत का असर? I hate you. Good morning, students. Good morning, sir. Dear students, आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी के 3 माइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये राउडी स्टूडेंट है क्या? का माना गया है। पंडित जी, आरती लो। मैं चलती हूँ। शुक्रिया भैया। संभल के जाना। हाँ, एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों छुपी हो? उस दिन क्लासरूम में किताब के पीछे मुंह छुपा कर मुझे देख रही थी, और आज यहाँ पर भी वही हरकत कर रही हो। आर यू ओके? वो आपको मैंने देखा तो। हाँ, देखा तो। वो कुछ नहीं। श्योर? एक्सक्यूज मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछ सकती हूँ? आप बहुत बड़े गुंडे हैं ना? गुंडा? वो हैदराबाद में झगड़ा हुआ था। हाँ, वही सोच रहा था, ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। गुंडा नहीं हूं मैं। उन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा था, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। गलत है क्या? नहीं।
मुझे हाथ उठाकर मारना भी आता है और हाथ जोड़कर इज्जत देना भी आता है, हाथ बढ़ाकर दोस्ती करना भी आता है। लेकिन ये हर कोई नहीं समझता। पर ये बात मैं समझ गई। समझकर क्या कर लोगी? समझकर दोस्ती करना चाहती हूँ। विल यू बी माई फ्रेंड? आई एम विद्या। चंदू, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। या! सॉरी। It's okay. विद्या, Hi Mahesh. shall we go? Just a minute. Bye Chandu. विद्या, ये कौन है? अच्छा वो मैं वो मेरा बहुत खास दोस्त है और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो इस शहर में वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरी जान है। Really, he's everything to me. Okay, bye. मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा Let's था। go. Hi darling, please. Hey, वो कौन है? अच्छा वो क्या विद्या का लवर लगता है। कभी कभी कॉलेज में ड्रॉप करता है और कभी कभी पिकअप। दोनों फिल्म भी साथ में जाते हैं। अक्सर रात को हॉस्टल में मिलने भी आता है। या क्या बात है मामा, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? उसने बस इतना कहा कि खास है, उसे लवर तो नहीं कहा ना? ऐसा कुछ नहीं बोली, लेकिन बोली कि इस शहर में यही एक मेरी जान है। इसका क्या मतलब होता है? देखो मामा, तुम भी जरा सोच के देखो ना, मेरी बहन के लिए मैं उसकी जान हूँ, हो सकता है उसका भी कुछ यही सीन हो। फिर भी जो वो बोली मेरी समझ में कुछ आया नहीं। तुम प्यार करते हो ऐसा कह देते तो वो ऐसा नहीं कहती ना। अब मैं क्या करूं? ओहो, अब ये भी हमें ही बताना होगा। बाबा छोटू लाल की बात ध्यान से सुनो। उसके पास जाकर सुबह तुम्हारे साथ गया हुआ लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था, ऐसा झूठ बोल दो। यानी अगर वो सच में इस लड़की का लवर होगा तो इसे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आए तो वो गेट आउट हो जाएगा और तुम गेट इन हो जाओगे। आए? इतना सिंपल है क्या? तो फिर मैं कल ही जाकर करता हूँ फिटिंग। कल करे सो आज कर। अभी उसके हॉस्टल में जाओ और उसे बता दो, नहीं तो कोई दूसरा आकर उसे उड़ा कर ले जाएगा। नहीं, वार्डन है। वार्डन ना, उसे तो चुटकी में पटा सकते हैं। अरे रुक ना, बता तो सही क्या हुआ। Hey, who are you, man? मुझसे क्या शर्माती है? चल। नहीं मैं नहीं आऊंगी। एक्सक्यूज मी, Yes. मेरी आंटी से मिलना है। काम बोलने का। मुझे अंदर एक फ्रेंड से मिलने की परमिशन चाहिए। No. विजिटिंग आवर खत्म हो गया। ये बताने वाली आप कौन है? मैं कौन हूँ? मैं इधर का वार्डन मैरी। नो, आई कांट बिलीव दिस। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। But why? आप आंटी हैं? मैं नहीं मानता। Look at you. You are so young. Oh. I'm sorry. अगर मुझे पता होता कि आप ही मेरी हैं, तो आंटी तो बिल्कुल नहीं कहता। You are really gorgeous. Is it? Of course. क्या ब्यूटी है, ऑन ड्यूटी है। अगर आप बुरा नहीं माने तो आपकी एज 16 इयर्स होगी? No, no. 18. ए, झूठ मत बोलिए मुझसे। 16 ना? ठीक है, सच बता दूं? 17 and a half. जानता था, मुझे पता था। आप तो मुझसे भी छोटी हैं। Hey. क्या कह के बुलाऊं आपको? तुम चाहो तो मुझे छोटी बहन बोल सकता है। बहन जी। भैया। बहन जी, आगे से कोई आपको आंटी कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। I'll feel bad. It's insulting, you know. ओह, तुम कितना अच्छा है। बहन जी, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? ओह, why not? तुम अंदर जाने को सकता। थैंक यू बहन जी। ओके, ओके। क्या हुआ आंटी? ओह, डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी सिस्टर। हाय हैंडसम।
हाय सलमान, आई लव यू सो मच। आई लव यू सलमान, आई लव यू सो मच। हाय, ये दिल दीवाना। Cheers! हे, ये क्या कर रही हो? मेरे रूम को बार बना दिया है। वार्डन ने देख लिया तो क्या कहेगी? तुम्हारे रूम को वार्डन चेक नहीं करती, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करो और निकलो यहाँ से। Hey, come on, you try it. चीची, At least taste the chicken. चिकन? हाँ। नो। भगवान ने आहार के हमें कितने साधन दिए हैं। तरकारी, टेस्टी फ्रूट्स और अन्न भी तो दिया है। इतनी सारी चीजें दी हैं, फिर भी एक प्राण को खाना, इसे एंजॉय करना राक्षस के लक्षण है। ये पाप है। अब इसका भी तो हमारी तरह एक जीवन था। एक्सक्यूज मी। Hi, Chandu. हाय। भैया लोग No, 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 हाँ, no. ठीक Go है, to your थोड़ी- room. हाय। चंदू, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? परमिशन लेकर आया हूँ। लेकिन क्यों? तब तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। जरूरी बात? वो तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो जो तुम्हें कॉलेज से पिकअप और ड्रॉप करता है, उससे उसे क्या? उससे मैंने शाम को किसी दूसरी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखा। लेकिन तुम किसके साथ गए थे? मैं किसी के साथ नहीं गया था। मैं तो वहाँ अकेला ही गया था। हाँ, लेकिन मैंने उसे किसी और के साथ देखा। लगा वो तुम्हें धोखा दे रहा है तो मन में आया कि उसे उठाकर तोड़ दूं, लेकिन फिर मैं पीछे हट गया। वो दूसरी लड़की के साथ है, मतलब उसने मुझे धोखा दिया है क्या? हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। अगर एक लवर किसी दूसरी लड़की के साथ गया तो ये धोखा है, लेकिन अगर एक भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाए तो इसे तो धोखा नहीं कह सकते ना? क्या भाई? और नहीं तो क्या, वो मेरा कजिन है, इसी शहर में रहता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। बिरादर? हाँ। भाई साहब, भैया जी है ना इस शहर में। मेरी जान है। बाय। आज क्या हो गया इसे? ये क्या है? चिकन। चिकन। भगवान ने आहार के हमें कितने साधन दिए। तरकारी, फ्रूट्स और अन्न भी तो दिया है। इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी एक प्राण को खाना, इसे एंजॉय करना राक्षस के लक्षण है। वाह वाह वाह। अब इसका भी तो एक जीवन था। नाउ आई एम ए वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। ए, तू ये बात कह रहा है? Jenny, take this love letter, please. No way.
एटलीस्ट अपनी दीदी को तो दे दो। नो, कम से कम अपनी नौकरानी को ही दे दो। यू स्टूपिड। बाजू वाली आंटी को तो दे दो। कहाँ जा रही हो? कैसे लाल कर बहुत नखरे हो गए अभी बताते तुझे। दे दे। हे, क्या है? हाँ, क्या बे? लड़की को छेड़ा? हाँ, छेड़ेगा? चुम्मा लेगा? हाँ, चुम्मा लेगा? रुक जा, देता हूँ तुझे चुम्मा। हाँ, लड़की को हाथ लगा, चुम्मा लेता, हाँ, हाँ, हाथ लगा, हाँ, ये देख, ये लड़की, हाथ लगा, ले चुम्मा, हाँ, छेड़ेगा, 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 छेड़ेगा। आजा, 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 हाथ लगाएगा, लगा, लगा हाथ, लगा ना? हाँ, अब हिम्मत नहीं हो रही, डर गया बेचारा। क्या मैं मजनू? अब नहीं छेड़ेगा ना? अब नहीं छेड़ेगा? बोलो, मजनू बनता है, मजनू बनता है। हाय बड़े मजनू बनने। Are you free tonight? Yeah. Let's go for a movie. We will have fun. Okay. ए, क्या करता मैन? विजिटिंग आवर खत्म हो गया है और इधर टचिंग नॉट अलाउड है। स्वाति के घर में जाना मेरे लिए इतना मुश्किल है तो तुम तो बिल्कुल नहीं जा सकती हो। इट्स इम्पॉसिबल। मैं नहीं, चंदू जाएगा। लेकिन हाय सुनो तो। विद्या, हाय, अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? इससे मिलो, ये मेरा कजिन है। हाय। हेलो। साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या? प्यार में फंस गया है। आप प्यार में फंसना कोई गलत है क्या? प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करने के लिए जिस लड़की को इसने चुना है वो लड़की गलत है। लेकिन ऐसा क्यों? उसके डैड का नाम है अशोक पाटिल, अरबपति है वो। तो क्या? सीएम से लेकर पीएम तक बड़े बड़े लोगों से पहचान है उनकी। तो कुछ नहीं, कल स्वाति का बर्थडे है, ये उसे विश भी नहीं कर पाएगा। वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। एटलीस्ट इसका गिफ्ट अगर उस तक पहुँचा सको तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। इतनी सी बात? बहुत यार, एक लड़की तुमसे प्यार करती हो और उसका बर्थडे हो तो दोनों को साथ मिलकर बनाना चाहिए ना। ये चोरी छुपके गिफ्ट देना, ग्रीटिंग देना, ये सब क्या है यार? लिसन, तुम जाकर पार्टी की तैयारी करो। ओके? ओके। Yes, Mr. Mark. Thank you. I got your email. Rest of it, my secretary will speak to you. Okay? He's on the other line, sir. Just a minute, sir. कौन है? So CM is on the line. नमस्ते सर, आज हमारी बेटी स्वाति का बर्थडे है। आप और आपकी फैमिली होटल लीला पैलेस में आ जाइए। फैमिली मतलब और कौन? आप और आपकी वाइफ। हम तो हमेशा आपको याद करते हैं सर। आप ही को हमारी याद सिर्फ इलेक्शन के समय आती है। हाँ हाँ। ओके, हाँ हाँ, मिस मत कीजिएगा, जरूर आइएगा। राइट, सेंड द ईमेल इमीडिएटली या गिव इट टू मी। यस मिस्टर मार्क, या आई गॉट इट, या आई विल डू इट। स्वाति, ए, कौन हो तुम? मेरे रूम में क्यों आए हो? वो मैं एक कार कंपनी से आया हूँ। बोलो तो लॉन्ग ड्राइव पे चलें? How dare you? सिद्धार्थ। ओहो, अरे ये लाइन मेरी नहीं है, महेश कहना चाहता है। महेश? चेक द शेयर लिस्ट, ओके? Yes, sir. Okay. स्वाति, कहाँ जा रही हो बेटी? डैडी नई कार ली है ना, तो ट्रायल के लिए जा रही हूँ। ओके, टेक केयर। थैंक यू डैडी।
ये लो केक काटो। थैंक यू। बेंज कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तुम हो? यस सर। तो फिर स्वाति किसके साथ गई है? सर इसके पहले कंफर्म नहीं हुआ था इसलिए आपको नहीं बताया था। स्वाति मैडम किसी लड़के से प्यार करती हैं ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है सर। मुझे डाउट है कि वही यहाँ से मैडम को लेकर गया है सर। इसके डिटेल्स विद इन 5 मिनट्स मेरे सामने होने चाहिए। थैंक यू चंदू। आज हम दोनों सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल पाए हैं चंदू। दैट्स ओके। अब टाइम वेस्ट मत करो और जाकर अपने दिल की बातें कर लो, ठीक है? कम ऑन गो। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ही वजह से आज मेरे भाई के चेहरे पर खुशी देखना नसीब हुआ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद तुम उसे आखिर ले कैसे आए? उससे पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू। हाँ? जस्ट एक्सप्लेनिंग। अभी मैंने तुम्हारे हाथ में क्या दिया? फूल। मेरा दिल। दिल? एक ऑर्डिनरी मैन मेरे जैसा जिसके पास देने के लिए सिर्फ एक छोटा सा फूल है। बात करोड़पति पे आए तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ भी दे सकता है। स्वाति के डैड जैसा। बताओ उन्होंने बर्थडे गिफ्ट क्या दिया होगा? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था। बस 100 रुपए दिए और सिक्योरिटी का मुंह खुलवाया। उसके बाद तुम्हें सब पता है। ऐसी बातें करने में तो तुम सच में माहिर हो। मैंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए किया है। हाँ? उन दोनों के प्यार के लिए। ए विद्या, कम ऑन, लेट्स गो यार। 1 मिनट। गुड बॉय। नमस्ते जी। हाँ? नमस्ते। ये आपका बच्चा है? आई एम सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया आपको। मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मैं क्या करता हूँ ये बताने से पहले मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। आई एम ए पॉजिटिव फादर। मेरी इकलौती बेटी है और वो मेरी जान है, मगर उसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूं क्योंकि उसने तुम्हारे भाई चंदू को अपनी जिंदगी बना ली है। बट मैं भी तो आखिर एक बाप हूं, तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूं। कल चंदू नाम का ये लड़का इस शहर में दिखना नहीं चाहिए। उससे कहो अगली बार अगर मेरी बेटी की तरफ नजरें उठाकर भी देखी तो मैं क्या कर सकता हूं इसका उसे अंदाजा नहीं होगा। आज तो मैं अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। बबलू बबलू, तुम अंदर जाओ। अक्की, जो मन हो वही करता है। किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं समझते, सबको मनमानी करनी है। हुआ क्या दीदी? उधर झगड़ा करता है तो इधर भेज देते हैं, इधर झगड़ा हुआ तो वहाँ भेज देते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया है। दोनों आकर डिसाइड करेंगे कि आखिर तुम्हारा करना क्या है। अब क्या हुआ? और क्या होना बाकी है? पढ़ाई करने आया है तो पढ़ाई करनी चाहिए ना। ये सब छोड़कर ये प्यार के चक्कर में फंस गया है। क्या कहा? प्यार? और नहीं तो क्या। जानते हो, जिस लड़की से बहुत प्यार करने लगे हो ना तुम, उस लड़की का बाप यहाँ पर आया था। पागल हो गई हो? उसे कैसे उसकी पता? बेटी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, ऐसा कह रहा था वो।
मैंने कह दिया है तुम यहाँ नहीं चाहो तो रहोगे। विद्या से विद्या अब ये विद्या लड़की कौन है? Let's go to Water World. Yeah, nice idea. Divya, have you been there? It's so cool, yaar. We should go there. Hi. It's quite hot here. हाँ. विद्या क्या हुआ? इस तरह चली क्यों जा रही हो? बस ऐसे ही। हाँ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, गलती मुझसे हुई है। क्या गलती की? वही तो समझ में नहीं आ रहा। गलती तुमने की और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक बात क्लैरिफाई करनी थी। मेरे साथ तुम क्लैरिफाई करना चाहते हो? ऐसी क्या बात है? वही तो बताने जा रहा हूँ। पता है कल मेरे घर पे कौन आया था? तुम जिससे प्यार करते हो उस लड़की का बाप। वो लड़की कौन है बताओ? तुमसे प्यार करने वाली लड़की। यही बात क्लैरिफाई करने तो आया हूँ मैं। तुम जिससे मेरी लवर समझ रही हो वो कोई और नहीं, स्वाति है। स्वाति को उसके घर से बाहर निकालने के लिए मैं ही तो गया था ना, तो उसके बाप को लगा मैं उसका लवर हूँ। मतलब कल तुम्हारे घर में स्वाति के डैड आए थे? आज सुबह पेपर में दीदी ने उसका फोटो देखकर जब मुझे पता आया तब पता चला कि वो स्वाति का डैडी है। मैं कहाँ नाराज हुई? सच कहो, नाराज नहीं हुई थी? चंदू, सुना है तू किसी लड़की से प्यार करता है और उसका बाप तेरे घर वार्निंग देकर गया है। पूरे कॉलेज में ये खबर जंगल में आग जैसी फैली है। अबे गधे, क्या हुआ? वही बात तो मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा था और तू बीच में अटपका। चल चलो क्लास में ही जाते हैं। शुक्र है, बस इतना ही किया ना। मैं तो ये सोच के घबरा रही थी कि इस बार उसने क्या किया होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसका हाथ पैर तोड़कर कमरे में बंद कर देता। हो, व्हाट अ सरप्राइज। मामा कब आए आप? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। मम्मी, डैडी, दिस इज विद्या। नमस्ते। नमस्ते बेटा। माय क्लासमेट, माय नेबर एंड वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल क्या? फ्रेंड। चंदू, तुम कल ही जाकर कॉलेज से एलसी लेकर आओ और उसके बाद सीधे हमारे पास हैदराबाद चले आओ। हैदराबाद चलाऊं? हाँ बेटा, जब से तुम गए हो घर पूरी तरह सूना हो गया है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि तुम वापस आ जाओ। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मामा ये क्या कह रही हैं आप? पता ना मैं कितना सिंसियर हूँ। अगर हर 3 महीने में वहां से यहाँ से वहां जाता रहा तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? करेक्ट? आप ही की तो इच्छा थी ना कि मैं IAS IPS ऑफिसर बनूं, यहाँ से वहां तक पहुंचूं, अपना फ्यूचर एकदम शानदार बनाऊं, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए कुछ करूं, लोगों की सेवा करूं, आपका नाम रोशन करूं। लेक्चर बंद कर। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तुम्हें जाने का दिल नहीं कर रहा है, साफ साफ क्यों नहीं कहते? सही कहा, लेकिन दूसरे लोग ये बात नहीं समझते। अब विद्या को ले लो। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज भी एक साथ बाइक पर जाते हैं, क्लासरूम में भी दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर ही खाना खाते हैं और फिर साथ में ही वापस लौट आते हैं। अब आप तो इसे दोस्त ही समझेंगे ना? क्या बात है दामाद जी, आजकल आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है या मेरी बेटी ने आपको परेशान कर रखा है? तुम्हारे पिताजी ऐसे सच्चाई कैसे जान लेते हैं? क्यों ससुर जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग साल में एक बार ही आते हैं। हमें चिकन मटन ये सब खिलाने के बजाय तुम ये दाल चावल सब्जी ये सब खिला रहे हो। बताते हैं क्यों। भगवान ने आहार के कितने साधन दिए हैं, तरकारी, फ्रूट्स और अन्न भी तो दिया है। इतनी सारी चीजें हैं, फिर एक प्राण को खाना, उसे एंजॉय करना राक्षस के लक्षण है, ये पाप है। अब इसका भी तो जीवन था, इसे छीनने का हमें क्या हक है? ये क्या कह रहे हो तुम लोग?
अरे नहीं नहीं, ये वचन हमारे नहीं हैं। ये तो भगवान बुद्ध पार्ट 2 के हैं, भगवान चंदू के। इनके मुख से निकले मधुर वचन है, इसीलिए हमने जीव हत्या करके खाना छोड़ दिया। शुद्ध शाकाहारी दाल चावल खाते हैं। अगर इसके अंदर इतना बदलाव आ गया है तो बहुत बड़ी बात है ये। तो अब मैं चलती हूँ अंकल। दीदी, आप इतनी रात को हॉस्टल में अकेले चल के जाएंगी क्या? ए, हॉस्टल कौन सा दूर है? यहीं पास में ही तो है। फिर भी लड़की को अकेली भेजोगे? कोई बात नहीं, हम छोड़ कर आते हैं और हमारे साथ मामा को भी लेकर जाएंगे। चलो ना मामा। मैंने तेरे लिए कभी मना किया क्या? चलो चलो चलो। दीदी, आपसे मैं एक बात पूछूं? जवाब दोगी क्या? पूछो। बात ये है, हम दोनों लेडीज हैं, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। आपको शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? देखो, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये सब बातें नहीं करते। हाँ, तो क्या हुआ, हम दोनों लेडीज हैं ना, कह दो यार। मुझसे शादी करने वाला लड़का हाइटेड और स्मार्ट होना चाहिए। और सिगरेट पीने वाले से मुझे एलर्जी है। मामा, छोड़ दिया। हाँ, अब आगे नेक्स्ट क्वालिटी बोलो। अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। वो आदत नहीं है। आगे बोलो। आगे बोलूं तो इतना ही। इन सब क्वालिटी के अलावा वो मुझसे बहुत प्यार करे, मैं उससे बहुत प्यार करूं, बस इतनी सी ख्वाहिश है। इतनी ही है क्या? अब बस बहुत हो गया। बहुत परेशान कर रहे हैं ना। ए मामा, कैडबरी देने से पहले तुम टपली मारोगे ऐसा सौदा नहीं हुआ था। बाय दीदी। बाय। यस। कोई डाउट नहीं है मामा, ये दीदी तुमसे सेट हो चुकी है। पता है रे, पता है। ताली लो, ले ताली। थैंक यू। हैं? छोड़ मुझे। अरे चंदू, छोड़ मुझे। अरे क्या कर रहा है? अरे कैसे कैसे सपने देखता है? ऐसे पकड़ा था जैसे मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। वो जीजू, लगता है मैं सपने में डर गया था। सॉरी। ये सपने में फिर से डर गया तो मेरे लिए खतरा हो जाएगा। विद्या, हाँ? can I join you? Sure, if you have the guts. क्या कहा था तुमने? If I have the guts. Hey. Huh? Cheers. Now have it.
विद्या, तुम क्लास में जा रही हो या हॉस्टल? क्लास नहीं है। तो मैं ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं। तब तुम्हारा मूड अचानक चेंज क्यों हो गया? जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ये टॉवल से मुंह पोंछना? नहीं, जो तुम देख रहे थे। मैं तो तुम्हारी शक्ल देख रहा था, उसमें बुरा क्या है? तुम मेरी शक्ल नहीं कहीं और देख रहे थे, कमर को। नो नो, झूठ मत बोलो, तुमने देखा या नहीं? एक्सीडेंटली देखा होगा, इसलिए तुम अगर एक बार देखा तो उसे एक्सीडेंट समझ सकती हूँ, पर बार बार देखा तो वो इंटेंशनल है। तुमने एक तो गलती की और ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहे हो। आई हेट दिस एटीट्यूड। उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? किसी सुंदर चीज को निहारना अलग बात होती है और उसी चीज को बुरी नजर से देखना अलग बात। और तुम्हारा नजरिया कैसा था ये बिल्कुल साफ है। अब मैं क्या कहूँ? क्या कहोगे तुम? तुम्हें मैं क्या समझती थी और तुम क्या निकले? hey, मुझे वो फ्रीडम है इसलिए मैंने देखा। फ्रीडम? मेरी कमर को देखने के लिए फ्रीडम? मैंने तुम्हें फ्रीडम दिया है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ विद्या, जो बात है वही कह रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? प्यार? मैंने तुमसे कभी कहा है क्या? क्या प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? जिससे प्यार करते हो उसकी इज्जत करनी चाहिए तुम्हें, ना कि गलत नजरिए से देखना चाहिए। स्टॉप इट यार। छह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की हो। यस, तुमने की है। प्यार का मतलब है एक दूसरे पर विश्वास, और अगर वो तुम्हारे पास होता तो तुम इस तरह से नहीं देखते। उस दिन तुमने खेलते वक्त मेरी कमर पर हाथ रखा था, मुझे लगा वो एक एक्सीडेंट था, पर अब समझ में आया कि वो क्या था। तुमसे दोस्ती करना मेरी गलती थी। तुम दोस्ती करने के लायक ही नहीं हो। सुनो, तुम्हारे जैसा सोचना मुझे नहीं आता। मन में प्यार होकर छुपाना नहीं आता। आई एम नॉट इगोइस्टिक लाइक यू। अब मैं तुम्हें समझ गया। फूलों से भरा गुलदस्ता लेकर वो तुम्हें देकर कहता, ओह माय गॉड यू आर सो ब्यूटीफुल, यू नो दैट। तुम तो अप्सरा हो, फिल्म की हीरोइन भी तुम्हारे सामने फीकी है। आई लव यू कहते हुए तुम्हारे साथ सिनेमा, पब, डिस्कोथेक में घूमता और तुम्हारे साथ कुछ भी करता, तब तुम्हें पता चलता। मैंने ऐसा किया क्या? मैंने तुम्हें थोड़ा सा देख क्या लिया? तुम्हें लगता मैं तुम्हारी कमर पकड़ लूंगा? इतना बुरा समझती हो तुम मुझे? जब मेरे साथ सब दूर घुमा करती थी तुम, तब तुमने एंजॉय नहीं किया? उस वक्त मेरा कैरेक्टर खराब था या फिर तुम्हारा कैरेक्टर? Shut up! Shut up! Mind your language. मुझे किसी और लड़की के साथ कंपेयर मत करो। तुम्हारी सिर्फ नजरें ही गलत नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच भी गलत है। तुमसे प्यार करना तो छोड़ो, तुमसे फ्रेंडशिप करना भी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए अब से we are strangers, just strangers. मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। विद्या, हे, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। जाकर फिल्म के हीरो से पूछ। जैसा तुमको मेरी हीरोइन। हे, आती क्या खंडाला। अकेला जाके मार। बड़ा मजबूत हाथ है इसका तो। पड़ गई ओ ना? भाई तू तो मत मार। हाय। ये दिल मांगे मोर। थैंक यू। राधिका, तू वहाँ बैठना। पर क्यों? बोला ना उधर बैठ। पहले तो तू यहाँ किसी को बैठने नहीं देती थी, अब हुआ क्या? बुरी नजर वालों से दूर रहना ही अच्छा है। शादी होने की उम्र हो गई है और अभी तुम पैंट शर्ट ही पहनती हो। डैडी, मुझे ऐसे ही ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, आप समझाइए ना माँ। पहनने दीजिए ना, कितने दिनों तक पहनेगी? वो वाला शादी दिखाना। होने तक ही ना। अब तुम बोल रही हो तो ठीक ही है। ऊपर जाकर देखते हैं। चलो फिर ऊपर ही, तुम चलो। थोड़े ना मानोगे। चलो ना। इतना सब कुछ लोगी क्या? ले लो ले लो, आज तुम्हारी बेटी मेरी जेब खाली करवा कर ही रहेगी। तुम खरीदो बेटी, ये तो ऐसे ही कहते हैं। तुम कुछ नहीं लोगी? मैं ये सब हे, पहनती हूँ विद्या। क्या? तुम भी यहाँ शॉपिंग के लिए आई हो क्या? मेरे मम्मी डैडी गांव से आए हुए हैं। डैडी, ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, मेरे हॉस्टल के बगल में ही रहते हैं। अच्छा। ये हैं कुमार भैया, नमस्ते। नमस्ते। शोभा भाभी, नमस्ते। नमस्ते। ये बबलू हाँ और ये अक्की। अंकल, हाँ आप यहीं रुके हैं ना? किसी रिलेटिव के घर पे हैं? बेटा, यहाँ बगल के एक होटल में ठहरे हुए हैं। हो, होटल में? हाँ। सुना आपने जीजू? ये कोई अच्छी बात है क्या? तुम बता नहीं सकती थी कि तुम्हारे मॉम डैड आए? ये मेरे पिताजी समान है, मेरा कोई फर्ज बनता है कि नहीं? अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सर जरा सुनिए,
आपकी बेटी हमारी फैमिली की मेंबर बन चुकी जरा है। बताइए इन्हें। तो फिर आप लोग कैसे अलग रहेंगे? चलिए होटल से चेकआउट करके हमारे घर चलते हैं। अच्छा नहीं लग रहा ये। अरे इसमें अच्छा नहीं लगने वाली क्या बात है? चंदू, इन्हें मैं कार में लेके जाता हूँ, तुम और विद्या बाइक में आ जाओ। आइए। आइए आइए ना। अच्छा सुनो, ये सामान सब नीचे भेज दो। विद्या जी, शैल वी गो? नहीं नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने कहा है। What? आई नो। एक लड़की अगर बाइक पे चढ़ी तो बार बार ब्रेक मारकर तुम उसे टच करने की कोशिश करते हो। चीप मेंटालिटी। एक्सक्यूज मी, ब्रेक नहीं मारता तो क्या करता? स्पीड ब्रेकर था। चीप मेंटालिटी तुम जैसे लोगों में होती है, इसलिए सब तुम्हें चीप दिखते हैं। अब क्या स्पीड ब्रेकर तो नहीं है? स्पीड ब्रेकर नहीं, गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया है। उतरो। ओह गॉड, आज मेरा दिन ही खराब है। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। हाँ। अब पता नहीं क्या हुआ इसमें। अभी तो सर्विसिंग करवाई थी इसकी। मैंने नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। क्या हुआ? हाँ? गाड़ी तुम यहीं रुको, मैं जाकर मैकेनिक लेकर आता हूँ। बाप रे। हाँ? अरे नाच पीते बेवड़े कहीं के। मैं यहाँ चुपचाप अपना धंधा कर रही हूँ तो मुझे छेड़ता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगा दी? तू चुप बैठ, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसका रोज का नाटक चल रहा है। अब पकड़ पकड़ मेरी कमर को। हाँ? अरे अगर मेरा पति यहाँ होता ना तो तेरे हाथ काट कर फेंक देता। बेवड़ा कहीं का। भाई सोडा लोगे क्या? मैं काट कर फेंक दूंगी। रोज का उधर नाटक। कमर, इधर कमर। बुलाओ बुलाओ मेरे पति को। इसी शराब में डुबाकर तुझे जला देगा वो। बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है क्या तेरे? बेटी, तुम्हें और भी कुछ कहना है? वही तो मैं कह रही हूँ, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती शादी की बात मुझसे मत कीजिए। लेकिन बेटी, मैंने जब तुमसे पूछा था तब तुम शादी के लिए मान गई थी और तुम्हें यहाँ शहर में पढ़ने के लिए भेजा। सुनिए जी, मैंने पहले ही कहा था इसे ज्यादा मत पढ़ाइए। अब नतीजा देख लिया ना। हॉट 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 कॉफी। डिस्टर्ब किया मैंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। सीरियस डिस्कशन चल रहा था क्या? कुछ नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी को शादी करने के लिए कह रहा हूँ और वो पढ़ाई की बात कर रही है। सच में पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है या फिर पढ़ाई करने का बहाना कर रही है? I mean, इसके दिल में कहीं कुछ और तो नहीं है? मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तो फिर शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। मैं हाँ करूँ या ना करूँ ये बात दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है और तुम हो कि उस पर नाराज हो रही हो। हाँ बिल्कुल। हाँ? ये देखो बेटा, ये फोटो देखो। इस लड़के में क्या कमी है? इसी को मैंने चुना है। गुड सिलेक्शन। एक बार फोटो तो देखो। इससे अच्छा लड़का तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। इडियट। देखिए सर, लड़का एकदम सोना है और इसे देखकर गाली दे रही है। क्या है ना कि मेरी बेटी को बिल्कुल पता नहीं है कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए। सही कहा सर। आपकी बेटी को अगर इसकी भलाई की बात समझ में आती तो ये आपकी बात सुनती। अगर ये आपकी बात नहीं सुन रही मतलब ये किसी और से प्यार कर रही है। वो लड़का कौन है? उसका नाम क्या है? हमें बताती क्यों नहीं? डैडी, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ। तो फिर मना क्यों कर रही हो बेटी? तो ठीक है, आप लोग अच्छा रिश्ता देखेंगे या बुरा, आप जिससे भी शादी करने के लिए कहेंगे मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं करती। अंकल, आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लड़का मत ढूंढिए, क्योंकि इससे एक मिलिट्री ऑफिसर भी डर जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। चलो हम लोग गांव चलते हैं और वहीं चलकर शादी की तैयारी करते हैं। सब अच्छे से ही हो गया। वैसे भाई साहब, शादी की डेट भी आप ही फिक्स कर दीजिए। मंगनी हो ही गई है तो शादी में देरी कैसी है?
सॉरी महेश। चंदू, क्या है? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो करो। यहाँ नहीं कर सकती, जरा मेरे साथ चलो। अंदर आओ। ए महेश, ये क्या कर रहे हो तुम? इससे क्या हो गया? स्वाति की किसी दूसरे लड़के से मंगनी फिक्स हो गई है, लेकिन उसे वो लड़का पसंद नहीं है, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये उससे मिलने के लिए पागल हो रहा है। मैंने इसे समझाया कि सिक्योरिटी वाले इसे नहीं जाने देंगे, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कहता है उसके बिना नहीं जी सकता, इसलिए मैं इसे अंदर बंद करके गई थी। तो देखो इसने ये क्या कर लिया। ग्रेट लव यार। एक तरफ ये बंदा है जिसे उसका प्यार नहीं मिला तो जान देने से पहले एक बार सोच भी नहीं रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा कोई है जो प्यार की कीमत ही नहीं समझता। हेलो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम इसे समझा सको, बस। अरे मैं वही तो कर रहा हूँ महेश। प्यार जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है, उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ महेश। हे, मुझ पे भरोसा है ना तुझे? सब मुझ पे छोड़ दे, ओके? कम ऑन। चंदू, मैं दोबारा तुमसे इसलिए मिली हूँ क्योंकि जब हम दोनों दोस्त थे तब हमने इससे एक वादा किया था जिसे हमें निभाना है। लेकिन तुम गलती से भी ये ना सोचना कि अगर तुम इसकी मदद करोगे तो मैं तुमसे दोबारा दोस्ती कर लूंगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम दोनों की दोस्ती दोबारा कभी नहीं हो सकती। हेलो, एक मिनट जरा। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, मेरा भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कब का दिमाग से निकाल चुका हूं मैं। इतना ही नहीं, तुम जैसी लड़कियों से दूर रहना भी आता है मुझे। एंड वन मोर थिंग, अगर चंदू वादा करता है तो उसे भूलता नहीं है, उसे जरूर पूरा करता है। इसकी शादी तो ना, लड़की का बाप क्या ऊपर वाला भी आ जाए तो भी रोक नहीं पाएगा, लेकिन तुम नहीं समझ सकती। याद आया मैं कौन हूं? चंदू। बिजनेस मीटिंग? हाँ, करोड़ों रुपए कमाकर बेटी को रानी की तरह देखना चाहते हो? हाँ, लेकिन वो खुद ही मना कर रही है। वो किसी और से प्यार करती है, क्यों नहीं समझते आप? प्रेस्टीज, हाँ, प्यार ये सब नहीं समझता। मिले तो प्यार, नहीं तो जान जाए, ये दो बातें। इसलिए आपकी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो अब तक मरी नहीं, जिंदा ही आपकी किस्मत है। अब तो समझ लीजिए, वो मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। मैं जहां चाहूं उसकी शादी करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि स्वाति और महेश की शादी करवाने का वादा किया है चंद्रशेखर और चंदू ने। एंड वो कल सीधे हॉस्पिटल से निकलकर मंडप में आएगी। अरेंजमेंट्स या तो आप करेंगे या तो मैं करूंगा, लेकिन हाँ, शादी तो होकर रहेगी। हिम्मत है तो रुकवा दो। डोंट वरी मिस्टर पाटिल, 1 घंटे में उसे डिस्चार्ज कर दूंगा, लेकिन स्वाति ऐसा दोबारा ना करे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। जेम्स सर, मैं एक बोर्ड मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम पूरी सावधानी रखना। स्टूडेंट्स कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, बी अलर्ट। हाँ, ओके सर। हाँ, चलो। स्वाति, टेक केयर। कम ऑन, मूव।
मंगलाय तनोरी ओम गंगणपतये नमः ओम सरस्वती नमः ओम रुद्राक्षाय नमः। बैठ जाओ। पंडित जी आप जारी रखिए। कंठे बध्नामि शुभके त्वं जीव शरदशतं मांगल्यधारण मुहूर्तमस्ता सुमुहूर्तमस्ता सुप्रतिष्ठितमस्ता तच्चेयोरारुणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये दैवी सर, माफ कर दीजिए सर, आपका दिल दुखाने के लिए मैंने ये सब नहीं किया है। स्वाति की जगह अगर मेरी बहन होती तो जो धमकी मैंने आपको दी थी वैसी ही धमकी मैंने अपने पिताजी को भी दी होती। सभी माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं सर। वैसे आप भी
अपनी बेटी के लिए करोड़पति दामाद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो कि गलत नहीं सर। महेश के पास इतना पैसा नहीं सर, पर दिल है। वो जब आपकी बेटी को मंगलसूत्र पहना रहा था, तब आपको अपनी बेटी की आंखों में खुशी के आंसू देखने चाहिए थे सर। कितना प्यार करती है वो उससे। सर, आपकी बेटी को महेश बहुत प्यार देगा। चलो घर चलते हैं। चंदू, अपनी शादी में हमें बुलाना मत भूलना। डैडी प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। चुप रहो तुम, पागलों की जैसी बातें मत करो। उस दिन तुमने ही लड़के को पसंद किया था, तुमसे पूछ कर ही मुहूर्त में निकलवाया था, और अब वक्त मांगोगे तो कैसे चलेगा? उस दिन तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि आप सब कुछ इतनी जल्दी अरेंज कर लेंगे। पागल हो गई हो क्या तुम? बच्चों की जैसी बातें मत करो। देखो तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, शादी का कार्ड छप चुका है और अब तुम मना कर रही हो। जरा एक बार सोचो, गांव में मेरी इज्जत का क्या होगा? प्लीज कोई भी बहाना करके मैनेज कीजिए प्लीज। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा और मैं शादी का कार्ड देने के लिए चंदू के घर जा रहा हूँ। मामा मामा, विद्या दीदी के डैडी आए हुए हैं। चलो ये लीजिए। ओह, इतनी जल्दी इनविटेशन भी आया, बहुत अच्छी बात है सर। अब जानता हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन ये खुश नहीं है। बात को आगे बढ़ाकर कहती है शादी इस साल नहीं करूंगी। अब आप ही इसे कुछ समझाइए। क्या अंकल, आपने आते ही अपनी बेटी की कंप्लेन शुरू कर दी? मैंने तो उस दिन ऐसे ही कह दिया था, लेकिन पापा ने तो सच में शादी फिक्स कर दी। क्यों जी, अब मन बदल गया क्या? पहले तो हाँ कर दी और अब मना कर रही हो। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप रुकिए अंकल, मैं पूछता हूँ। उस दिन जब तुमने शादी के लिए हाँ की, उससे पहले मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था कि तुम्हारे दिल में कोई है क्या? ओके लिव इट। अभी भी अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो बता दो। क्यों अंकल? अरे अगर अब बताएगी तो मेरी इज्जत डूब जाएगी। डैडी, हाँ इनविटेशन कार्ड दीजिए। ये लो बेटी। मैंने शादी के लिए दिल से हाँ कहा है और मेरी शादी का पहला कार्ड अपने हाथों से तुम्हें दे रही हूँ। सो आपकी शादी में फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे लिए है ना? ओनली लाइक अ नॉर्मल गेस्ट। ऑफ कोर्स, अपनी शादी है ना। आई मीन हमारे घर की शादी है ना। हमारे घर की शादी है, ऐसा कहने से ही नहीं चलेगा। आप सबको एक सप्ताह पहले ही हमारे घर आ जाना होगा, तभी मुझे खुशी होगी। पक्का अंकल? अगर मैं नहीं आया तो शादी कैसे होगी? ठीक है बेटा, शादी के बहुत काम बाकी हैं, इसलिए हमें गांव जाना होगा। चलता हूँ भाई साहब, चलता हूँ बहन जी। चलो बेटी। ये विद्या दीदी की शादी में हम लोग गाँव जा रहे हैं। ये आइए साहब, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, जल्दी जल्दी आइए। वो क्या है ना कि और ज्यादा देर हो गई ना तो मेरे मालिक मुझे डांटेंगे। अब जल्दी से आइए और पूजा करवा दीजिए। सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए, पीछे पीछे आइए। मालिक अब देखिए कौन आया है, देखिए ना। अरे ऑलरेडी देर हो चुकी है, तुम लोग जल्दी से बैठो, नमस्ते बाद में करना। हाँ मैंने तुमसे क्या कहा था? मालिक आपने ही तो कहा था 3 आदमी को लेके आओ। कहाँ से लाने के लिए कहा था? कहा था मंदिर में जाकर 3 लोगों को लेके आओ। मैं 3 लोगों को लेके आ क्या गया। ये लोग पूजा और मंत्र पढ़ सकते हैं? मंत्री तो पढ़ रहे थे। दान करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, दान करने से सबका भला होगा, ऐसा सत्यनारायण भगवान स्वामी आए। मैंने तुम्हें पंडित को लाने के लिए कहा था। पंडित को? मालिक हमने इसे समझाया लेकिन इसे सुना नहीं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है मालिक। कोई बात नहीं, एक काम करो, आप लोग वहाँ बैठो, बाद में आपको खाना देते हैं। जाओ बैठो। तेरी तो क्या तेरी तो आप ठीक से अगर समझाए होते तो ठीक से करता ना। अब इसमें मेरी क्या गलती? जैसा बड़े ने कहा वैसा ही छोटे ने किया। तुमने क्या कहा? जैसे आप वैसा मैं। मुंह बंद करो, जाकर काम कर। अरे क्या काम करूं? जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ पता नहीं क्यों गलत हो जाता है, और उस छोटी बात को लेके आप चिल्लाते रहते हैं। गलती करता है तो मैं चिल्लाता हूँ। बड़े इस घर में सही करो तो भी गलत हो जाता है। चलिए आप। अरे 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 इनको कहाँ ले जा रहा है? क्या तू? माफ कीजिए, आप बैठिए। क्या भाई साहब,
ऐसे पागल के साथ आप कैसे रहते हैं? ऐसा नहीं है जी। हाँ। हम दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता है। हाँ। बताता हूँ। जिस दिन मैं उसे डांट नहीं पाता हाँ। या वो मुझसे डांट नहीं सुनता, हम दोनों का खाना हजम ही नहीं होता। वो वाली साड़ी देना। हाँ, ये देखो बेटी, कैसी है? अच्छी लगी? कितना सुंदर कलर है ना? तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो ये देखो। इसके साथ ब्लाउज, ये वो दिखाओ मुझे, येलो वाली ब्लाउज वाली। हाँ ये वाली। हाँ, ये बहुत अच्छी और वो भी देखो, लाल वाली। बड़ा सुंदर इनमें से कोई तो साड़ी पसंद है। कोई भी एक साड़ी सेलेक्ट कर चलेगा। अरे हार तो दिखाओ। आंटी जी, इसके साथ matching साड़ी का कंगन सिलेक्शन नहीं को है क्या? छोड़िए, इसकी शक्ल देखी आपने? शादी के नाम से मुंह फुलाकर बैठी है। ए, क्या हुआ यार? ए, शट अप। विद्या दीदी हम लोग आ गए। आकी, बबलू, कब आए तुम लोग? अभी तो आए हम लोग। कौन कौन आया है? डैडी मम्मी आए हुए हैं दीदी। मम्मी डैडी, और कोई नहीं आया क्या? मामा ने बोला हमारे साथ नहीं आएंगे। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ दीदी, हमसे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आपकी शादी में वो नहीं आएंगे कहकर फिर अचानक से वो यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। नमस्ते, कैसे हैं आप? आइए। देखिए हम आ गए। सुनो विद्या, तुम्हारी शादी में हम बहुत एंजॉय करेंगे। इनका सामान तो रख दिया ना? हाँ रख दिया रख दिया। इस रूम में रखा? रूम में? हाँ? अरे आपने ऊपर रखने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैंने उसे टेरेस पे रखवा दिया है। उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता ना। सच में तू पागल है। जा यहाँ से। ऊपर जाऊँ क्या? हाँ, जाकर वहाँ से कूद जा। ओह ओके, ये पकड़िए। अभी फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। ये कौन है? हमारा नौकर है। लेकिन इसके तेवर तो मालिकों जैसे हैं। अरे हाँ यार, यही जोक है। क्यों विद्या? हाँ, मुझे ही ढूंढ रही थी ना? कौन, मैं? और तुम्हें? नो वे। नो वे। हे, हे, हे। सच में मुझे ही ढूंढ रही थी ना? हाँ, साड़ी सिलेक्शन हो रहा है। हाय लेडीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं भी बैठ जाऊं? उप्स, सॉरी। कोई बात नहीं जी। आपकी तारीफ? मेरा नाम सौम्या है। ब्यूटीफुल नेम। ये बहुत जचेगा। हाँ, दुल्हन ने साड़ी सिलेक्ट कर ली? कहा बेटा, इसे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अगर मैं दूल्हा होता तो अपनी दुल्हन के लिए ये ग्रीन साड़ी सिलेक्ट करता। माँ, मुझे ये ग्रीन साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ऑरेंज साड़ी मुझे पसंद है। ओके। ये मुझे बहुत पसंद आ गया। हाँ, इसे साइड में रख दीजिए। तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। उल्टी खोपड़ी है तुम्हारी। ठीक है, रख लीजिए। मैं जानता था जो मैं पसंद करूंगा वो तुम पसंद नहीं करोगी, और मुझे ऑरेंज साड़ी पसंद है, इसलिए मैंने ग्रीन साड़ी कहा। देखो ये अच्छी है ना? आंटी जी, हाँ? मैं ये ग्रीन साड़ी ले लूं क्या? पूछने वाली क्या बात है, तुम्हें पसंद आई तो रख लो तुम। अरे वाह वाह, अरे इसे बीच में किसने रख दिया? साइड में अरे रखना सुनो, चाहिए। ये आप कहाँ चले गए थे? पूरे घर के लोग तुम्हें ढूंढ रहे अरे ढूंढने का नहीं तो और क्या, इस घर में हमारे बिना कुछ काम चलता ही कहाँ है? थे। अच्छा, वो तो ठीक है, पर गए कहाँ थे? अरे सुबह से एक एक को ढूंढ कर लाने में मेरी हालत खराब हो गई, थक गया हूँ मैं। किसको ढूंढा? अरे उन लोगों को। किन लोगों को? अरे इन लोगों को और उन लोगों को। आप अगर सीधे से नहीं बताया तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। जल्दी बताओ। अरे उन लोगों को भाई, शंख फूकने वाले, ढोल बजाने वाले। मालिक ने कहा था लेकर आओ और कहा था आग लगा देना, तो मैंने आग लगा दी। आग लगाया? हाँ जी। वो क्यों? मंगलसूत्र बांधने से पहले आग लगाना चाहिए ना, इसीलिए घर के आगे आग लगा के आ गया। अच्छा, तो घर के आगे आग तूने लगाई है? मंगलसूत्र पहनाने से पहले आग लगाने को होम कहते हैं, हाँ? और शंख नहीं बजाया जाता है, नाद स्वर बजाया जाता है। ऐसा क्या? तो फिर ये आग? आग तो मरे हुए के घर के सामने अरे मुझे जाने तो क्यों रोक रहे हो भाई? कौन है वो जिसने शुभ काम के समय अशुभ काम किया? बोल ना। तूने तो कहा था। तूने किया, ऐसा बोल देना। अच्छा, इसने किया है? तेरी तो मैं। मेरी कोई गलती नहीं। अरे रुक, छुपता कहाँ है? तेरी तो मैं जान ले लूंगा। अरे रुक, आपने तो कहा था। कहाँ भाग कर जाएगा? अरे नहीं मारी, मैंने कहा रुक। अरे गलती हो गई।
सॉरी वो ये तो वही साड़ी जो मैंने कल। हाँ वही है जिसे आपने पसंद किया था। हाँ मैं भी वही सोच रहा था। सौम्या जी मुझे एक डाउट है। इस साड़ी के पहनने से आपकी खूबसूरती बढ़ी है या आपकी वजह से इस साड़ी की खूबसूरती बढ़ी है? समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही नहीं, वो तो देखने वाले पर निर्भर है। सौम्या, माँ ने तुम्हें नेकलेस लाने के लिए कहा था ना? चलो जाओ। हाँ, तो दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। हाँ वही कर रहे हैं। अरे रे रे, नजर से बचने का टीका नहीं लगाया? मेरी बेटी को किसकी नजर लगेगी? इससे पहले ये पूछो कि लगाया क्यों जाता है। पूछो क्यों लगाया जाता है? बताता हूँ। तो चेहरे की कमी को छुपाने के लिए टीके का इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे ये नजर बचाने का टीका बन गया। तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बेटी को बुरा ना लगे तो इनके चेहरे पर जहाँ पर कमी है वहाँ टीका लगा देता हूँ। पंचों की राय क्या है? बस इतनी सी बात ना? तुम पराए थोड़ी ना हो, तुम्हें लगा दो। ये क्या किया बेटा? नाक पर लगा दिया। बात क्या है कि इनका गुस्सा इनकी नाक पर रखा रहता है, इसलिए टीका वहाँ। स्वादिष्ट भोजन है, आप लोग सब पेट भर के खाइए। हाँ आपको थोड़ा और दूं मैं? हाँ लीजिए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। अरे तो बच के कहाँ जाएगा? वहाँ। अरे तेरी क्या है? आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है मुझसे। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। चुन चुन के मारूंगा तुझे। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। क्या कर रहा है तू? आप ही ने तो कहा था। क्या कहा था मैंने? अरे आप ही ने तो कहा था। अरे क्या कहा था? आए हुए मेहमानों पर एक मक्खी भी किसी भी हाल में नहीं बैठनी चाहिए। देखिए ये जालिम मक्खी एक एक करके सबके सिर पर बैठ रहा था। मार डाला। थू, ये ले, ऐसे अरे मेरी किस्मत। आप लोग गलत मत समझिए, आराम से बैठकर खाना खाइए। मालिक सुनिए ना, अब तो शादी के लिए नए कपड़े दीजिए ना। चल जा। और ऊपर से पगार भी बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। चल जा। अब प्रमोशन दीजिएगा तो मुझे खुशी होगी। इसे मैं और नहीं झेल सकता। क्या हुआ? किस बेवकूफ ने इन्हें ये मिठाई दी है? शुगर इन्हें पता नहीं क्या? नॉनसेंस। एक मिनट। खाइए। स्वीट रख दो क्या? नहीं। अच्छा शुगर है ना? ओके थैंक यू। अंकल, अगर गुस्सा कम करके हंसते हुए खाना खाया जाए तो सेहत अच्छी रहती है। अरे ये ऐसी हरकत करता है तो मैं कैसे हंस सकता हूँ? इसमें कौन सी बड़ी बात है अंकल? याद कीजिए कोई जोक या फिर कोई कहानी सुनते हुए खाना खा सकते हैं। तो फिर तुम ही एक कहानी सुना दो बेटा, तुम्हारी तो कहानी सुनाने की उम्र भी है। ओके अंकल, मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कहानी है एक जिद्दी लड़की की जिससे प्यार करता है एक प्यारा सा लड़का, मेरी तरह। उनकी कहानी सुनाता हूँ। हाँ सुनाओ। जाने दीजिए अंकल, अगर यहाँ खाने की टेबल पर वैसा ही कोई कैरेक्टर हुआ तो उसे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन तुम गाना तो सुना सकते हो। That's fine अंकल। देखिए अगर मैं कोई गाना गाऊं तो पता है किसके बारे में गाऊंगा? किसके बारे में? मेरी लवर के बारे में। लवर? अरे ये कौन सी नई कहानी है? तुमने हमें तो कभी नहीं बताई। लो ना, हर एक के किस्मत में नहीं होता। ऐसा है क्या? अभी वो लड़की कहाँ पर है? यही है वो अंकल। यही है? लेकिन कहाँ? यहाँ मतलब यहाँ मेरे दिल में। अच्छा ठीक है, तो उसी को याद करके एक गाना तो गा दो। ये हवा लहराए, ये फिजा बल खाए, और समा मुस्काए। ये हवा लहराए,
चहके तू जैसे ऐसे चहके तू बाग में तितली, मुझको लगे तू थोड़ी मन चली। अब क्या करूं मैं, कहूं मैं ऐसे इन्हें हो रही कुछ खलबली सी। ये हवा लहराए, ये फिजा पल खाई और समा मुस्काए। मेरी बातों को तू समझी रही, मेरे एहसासों को तूने जाना नहीं, तूने सिर्फ खुद को ही माना सही। कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, तुझे चाहूं। ये हवा लहराए, ये फिजा पल खाई और समा मुस्काए। खुश तू रहे, सदा खुश रहे, दिल से ही दुआ निकले। ए, चलो जल्दी से जूता पहन लो। क्या हुआ सर? हाँ? आप इतने टेंशन में इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? और क्या करूं मैं, मेरा नौकर जो है वो कार्टून जो शायद आपका भी मालिक हाँ, है। वैसा ही समझो। मैंने उससे कहा था लड़के वालों का आने का टाइम हो गया है, और वो है कि उसका कुछ पता ही नहीं है। आप अब बोलो उन्हें तो कौन मैं रिसीव करेगा? पंडित जी हाँ? पूजा के लिए बुला रहे हैं, जल्दी अरे चलिए। तुम समझ नहीं रही हो, मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। अंकल आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, बताइए क्या काम करना है, किसे बुलाना है? डैडी, दूल्हे के घर वाले हमारे घर का काम है, हम खुद कर लेंगे, दूसरों से कहने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ। अरे क्या तुम दिक्कत? नाराज हो गए क्या? और नहीं तो क्या सर, आपकी बेटी की नजर में मैं कोई बाहर वाला तीसरा आदमी हूँ? हाँ, ये तो हमारी शादी है ना, तो फिर मैं आपका आदमी हूँ कि नहीं? हाँ। अब ये हमारे घर की शादी है, हाँ। तो फिर मैं आपका आदमी हुआ कि नहीं? हाँ, आप और विद्या अलग है क्या? विद्या और मैं अलग है क्या? हम दोनों एक है ना? सही कहा ना मैंने? बताइए सर, गलत कहा क्या? एक है, तुमने बिल्कुल सही कहा। यही तो सर। चंदू, देखो बेटा, लड़के वालों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नो चांस सर, बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी देखभाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे वो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम सही देखभाल करूंगा। हाँ, चलता हूँ। बाप रे, मेरा एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो चलो पूजा में चलो। कम इन बॉयज, कम इन, कम इन, कम इन, कम इन, कम इन। हाँ, सुनो ब्रदर, आपके ससुर ने ये जगह स्पेशली आपके लिए बनाई है। बाय द वे, आपके मम्मी पापा के लिए बाजू वाला कमरा अरेंज किया है, क्योंकि आप सबको रात में प्राइवेसी Thank you यार, thank you, thank you so much. थैंक यू। आप लोग टायर्ड हैं, इसलिए सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट क्लास कॉफी टी, और इसके बाद बहुत ही लजीज खाना परोसा जाएगा। और तीसरी बात क्या है? ड्रिंक है क्या? उसके लिए चिंता मत कीजिए बॉस, रात आने दीजिए। सब कुछ तैयारी है। See you. Bye. बबलू, तुम्हारे चंदू मामा कहाँ हैं? चंदू मामा ना, वो है ना बाजू में दूल्हे के घर में गए हुए हैं। लेकिन वहाँ क्यों गया? दूल्हे से उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम है ऐसा कह के गए। इम्पोर्टेंट काम? ये पियो ना, इसे पीकर कुछ नहीं होता है, बहुत बढ़िया है। दारू पीने के बाद दो ही बात करनी चाहिए, लव सक्सेस या लव फेलियर। सॉरी,
ये लव का मतलब एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। अगर सही नहीं चले तो दिल कट जाता है। पता है मैंने अपने लवर के लिए छोटी छोटी बात ध्यान रखी, हाँ? लेकिन इतनी सी जगह देखने के लिए थोड़ी सी आंखें क्या बड़ी कर ली, वो तो बस बाप रे बाप राई का पहाड़ बना दिया। But I still love her. ए चंदू, कौन है वो? नाम क्या है उसका? विद्या। विद्या बहुत है पर दिमाग बिल्कुल नहीं। मन में मैं हूँ लेकिन उसके होठों पे नाम ही नहीं आता। अरे भाई मन में हूँ तो खुल के जमाने के सामने बोल दो ना। अब इसमें छुपाने की क्या बात है? लेकिन नहीं, उसे छोड़ो ब्रदर, इसे होठों से लगा लो। नहीं बस ज्यादा हो जाएगा। हमारी बात छोड़ो ब्रदर, उसने हमें तो देवदास बना दिया है। तुम संभल कर रहना। मुझे क्या हुआ? मैंने तो किसी से प्यार नहीं किया, अभी तो शादी होनी भी बाकी है। वही तो है इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे भाई। क्या सोच रहे हो कि जैसे ही शादी होगी वैसे ही तुम कुछ भी कर सकते हो? नहीं देखो भाई, उसकी तरफ तो आंख उठाकर देखना भी बहुत रिस्की होगा। यहाँ पप्पी, यहाँ पप्पी ले लो, पर उस जगह तो ध्यान भी मत देना तुम। कौन सी जगह है? कमाल। लेकिन क्यों? क्यों ये बात मत पूछो, तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर देख लिया तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। गुड नाइट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ए चंदू, मन का सच तो बता के जा। अरे शादी के बाद पता चलेगा। क्यों विद्या, तुमने क्या सोचा? हाँ, मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोलकर यहाँ शादी रुकवाने आया था? मैं घबरा गई थी। ओहो, मेरी शादी मत रुकवाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कहने वाला कैरेक्टर नहीं है इस विद्या का। हाँ, तुम्हें शादी की परवाह नहीं है? मतलब सीधा है कि तुम्हें उससे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है? तो बोल दो ना। Shut up! You shut up! Shut up! देखो, मैंने आई लव यू कहा तो तुम मेरे प्यार को मान लोगे ऐसा मैंने सोचा था। प्यार में तुम्हारे दिल को देखने के बजाय गलती से तुम्हारी कमर को देख लिया। आई नो आई हैड डन अ मिस्टेक। गलती की मैंने, लेकिन उसके लिए माफी भी मांगी। आज भी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जब किसी को कोई पसंद आ जाता है तो हर कीमत पर उसे पाना चाहता है। यही इंसान का स्वभाव है। आई एम ऑल्सो कॉमन मैन। अगर वो तुम्हारा नहीं है तो उसे पसंद करना गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? कुछ भी बात है। हम मर्द लोग हैं, हाँ? हम जज्बाती होकर गलत कर बैठते हैं। टाइम खराब चल रहा होता है और तुम लोग सेल्फिश होते हो। जीती तो खेल रही हूँ, हारी तो देखने आई कहकर सेफ हो जाती हो। सेफ हम वैसे नहीं है। विद्या, मुट्ठी में बंधे प्यार को आजाद कहकर खुश रहना सीखो। सीखो जरा। मैं ऐसे ही रहती हूँ, कभी हार नहीं मानती हूँ। ऐसा मुखोटा पहनकर इस तरह खड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा। देखो, मेरा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है बस। पर तुम इस तरह जिद करके अगर उससे शादी कर लोगी तो जिंदगी भर तुम ऐसे ही मर जाओगी, दुखी रह रहकर मर जाओगी। हाँ? तुम्हें प्यार क्या होता है इसका अर्थ नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। लव टाइम पास है ऐसा सोचकर एक को शादी का झांसा, दूसरे को संसार बसाने का और तीसरे को हाय बाय सी यू कहकर जज्बातों से खेलती हो। पर हम ऐसे नहीं होते विद्या। You know what? I cannot do this because I love you. बेइंतहा मोहब्बत करता हूं तुमसे और सिर्फ इस प्यार को बचाने के लिए मैं वहां से यहां तक आ गया, एक पागल दीवाने की तरह।
वेस्ट वेस्ट। पर एक बात की गारंटी है, इतनी बार तुमसे कह रहा हूं कि माफ कर दो, फिर भी अगर तुमने माफ नहीं किया तो, अगर तुम्हारी सोच नहीं बदली तो तुम्हारे जैसा कैरेक्टर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगली बार मेरे कैरेक्टर के बारे में बात भी मत करना। तुमने गलती की तो माफी मांगने आए, जब मैंने माफ नहीं किया तो तुम मेरे बारे में अनाप शनाप बोलकर मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हारा कैरेक्टर चीप है। छी। आराम से आराम से आराम अरे से आराम से चलो यार। में सब रख दिया था ना। चंदू यहाँ आओ। बस थोड़ी देर में आया अंकल। चंदू यहाँ आओ। बताओ तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। सॉरी अंकल, वो क्या हुआ कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। विद्या मेरी इकलौती बेटी है। उसकी शादी में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मैंने ना जाने कितने सपने देखे। हमेशा यही सोचता था कि मेरी तारीफ शादी में आया हुआ हर इंसान करे, लेकिन तुम्हारे कारण ऐसा नहीं हुआ। तुमने मेरे सपनों को बर्बाद कर दिया। जो काम मैं करूंगा ऐसा सोचा था, वो सारे काम मेरी जगह पे तुमने कर दिया, तो मैं क्या करूंगा बेटा? लड़के वालों से पूछो तो चंदू है ना, डोंट वरी। खाना बनाने वाले से पूछो तो चंदू, मंडप वाले से पूछो तो चंदू, बाहर वालों से पूछो तो भी चंदू। अब इस चंदू के सामने मेरा नाम तो सबको ही भूल गया। हाँ? मैं भी आपका नाम भूल गया हूँ। अंकल जी, विद्या को हम गौरी पूजा के लिए ले जा लेकर रहे जाओ हैं। बेटी, लेकर जाओ। जाओ जाओ जाओ। चलो बेटा। विद्या एक मिनट। अंकल ये गौरी पूजा क्या होती है पता है आपको? गौरी पूजा का मतलब मेरी इज्जत मत उतारो, मुझे नहीं पता। नहीं पता है आपको? ना मैं बताता हूँ, सुनिए। गौरी पूजा का मतलब जिससे शादी करते हैं उसे अपने दिल में रखकर उसके लिए सुख शांति और उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करना। उसका जीवन दूध और मधु की तरह रहना चाहिए, ऐसा सोचकर प्रदक्षिणा लेने को ही गौरी पूजा कहते हैं। अगर ऐसा मान लिया तो समझ लो कि आधी शादी हो गई। क्योंकि क्या है, अग्नि की पवित्र ज्योत की तरह जो दिल होता है उसमें होने वाले पति को जगह दे दी जाती है। हैं? अरे वाह, क्या बात है, तू तो बहुत होशियार निकला। थैंक्स जीजू। लेकिन पति को ससुराल में क्या बुलाते भूल गया। दामाद जी। हाँ? क्या 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 कहा आपने, जरा जोर से बोलिए। दामाद जी। चंदू, मेरी बेटी की शादी में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, अब तुम्हारी शादी कब है ये बताओ। शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन जिससे प्यार करता हूँ उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? वो कौन है मुझे बताओ, मैं उसके पास जाऊंगा और तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। ऐसा होता तो पहले ही आपके पास नहीं आ जाता अंकल। अंकल आप सब भगवान पर भरोसा करते हैं, पर मैं अपने प्यार पर भरोसा करता हूँ। प्यार में सिर्फ 2 अक्षर होते हैं, लेकिन पावर बहुत होता है। मेरा प्यार अगर सच्चा है तो फिर वो मुझे जरूर मिलेगी। गौरी पूजा का मतलब जिससे शादी करते हैं उसे अपने दिल में रखकर उसके लिए सुख शांति और उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करना। आई लव यू। मुट्ठी में बंधे प्यार को आजाद कहकर खुश रहना सीखो, सीखो जरा। मैं ऐसे ही रहती हूँ, कभी हार नहीं मानती। ऐसा मुखोटा पहनकर इस तरह खड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा। इतनी बार तुमसे कह रहा हूं कि माफ कर दो, फिर भी अगर तुमने माफ नहीं किया तो, अगर तुम्हारी सोच नहीं बदली तो तुम्हारे जैसा कैरेक्टर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुश्किल हो रही है ना? यही हमेशा होता है। एक लड़की एक लड़के को दिल में बसाती है, प्यार करके उसे भगवान बनाती है, और भगवान के घर आकर किसी वजह से दूसरे लड़के को दिल में बसाकर उसकी पूजा करने की कोशिश करती है। देखो विद्या, तुम लाख चाहो तो भी सच्चा प्यार दिल से नहीं मिटता है। जानती हो क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार
सोच समझकर नहीं किया जाता। हाँ, तुम और चंदू तो एक दूसरे से अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगे हो, ये मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे दिल से आवाज नहीं आ रही? देखो विद्या, प्यार में हर बार मैं ही जीतू ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि इसमें हार जीत एक इंसान की नहीं होती है, वो प्यार की होती है। विद्या, जिससे प्यार करते हो उसके साथ ही संसार बसाओ। अगर दूसरे के साथ जियोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये सब मैं तुम्हें अपने भाई से शादी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा करना तो ठीक नहीं होगा। ये बात तो तुम्हारे मन में खुद आनी चाहिए। देखो विद्या, प्यार तुम दोनों ने ही किया है। छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, इसमें गलती तुम्हारी है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ही सही हूँ ऐसा अंकहा सही नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। विद्या, चंदू से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। कल तुम्हारी शादी है। बहुत जच रहे हो। ये लो, जल्दी से बाहर आ जाओ। हे चंदू, शादी की ये ड्रेस कैसी लग रही है यार? अगर सच कहूँ तो ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं होगी। तो तुम मजाक करने से बाज नहीं आओगे ना? चलो चलो, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। चलो, हमेशा मजाक। कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्रवन्नादिविद्येत्। कन्या को लेकर आइए। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके गणपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके। मामा, विद्या दीदी। थाली को सबके पास लेके जाइए। लाई दीजिए। चलो आशीर्वाद करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। अरे मंगलसूत्र कहाँ गायब हो गया? कौन है वो? कौन है वो? जमींदार के घर के शादी में मंगलसूत्र को चुराने वाला वो चोर कौन है? हे, जो भी यहाँ चोर लुच्चा लफंगा है, मंगलसूत्र लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। मंगलसूत्र चुराने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा लुच्चा लफंगा ही वही तो चाहिए। मैं कह रहा हूँ। मंगलसूत्र दो। कौन सा मंगलसूत्र? वही जो तुम्हारे हाथ में है। पंडित जी ये लीजिए। बजाओ बजाओ।
पता है, मुझे सब पता है। तुम इसी के इंतजार में थे कि कब मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं। यही चाहते थे ना तुम? हाँ? क्या कहा था तुमने? मेरे जैसों को प्यार का मतलब नहीं पता है ना? तुम मुझसे जितना प्यार करते हो ना, उससे ज्यादा मैं तुमसे करती हूँ, समझे? तुम इतना प्यार करती हो फिर भी ईगो की वजह से पास नहीं हुई ना? मुझसे नहीं हो पाया चंदू। जब वो मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने जा रहा था, तब तुमसे दूर जाने का एहसास हुआ। इस जन्म में तुम मुझे नहीं मिल पाओगे, इस बात से मैं डर गई। I love you. I love you, चंदू। I love you. I love you too. विद्या, ये क्या है बेटी? ये सब क्या है? हाँ, क्या आपको इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था? ये दोनों बहुत दिनों पहले से ही डीप लव में थे, लेकिन आज ही इन दोनों ने अपने दिल की बात कही है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों से क्या कहूँगा? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है अंकल। विद्या के लिए चंदू से अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता। अब इससे ज्यादा देर किया तो फिर इन दोनों के बीच कोई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अंकल सॉरी, मैंने आपको हे, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम हमारे घर के होने वाले दामाद हो। चलो। यही सही जोड़ी है। मुंह बंद रखो और अक्षत डालो। इधर। मुबारक हो।